गोवा की मुक्ति का संग्राम कई साल पहले शुरू हो चुका था। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सिविल डिसोबीडियंस के जरिए पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन को एक नई आवाज दी। धीरे धीरे यही आंदोलन आगे बढ़ता गया। 9 साल बाद 15 अगस्त 1955 को भी गोवा की मुक्ति की लड़ाई जारी थी। भारत देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन गोवा अब भी पुर्तगाली शासन के अधीन था और उस दिन हजारों लोग गोवा की सीमाओं पर जुट रहे थे। हाथों में तिरंगा था। वे सैनिक नहीं थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वे सत्याग्रही थे, आम लोग जो गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद देखने आए थे। उस दिन गोवा विमोचन सहायक समिति के अगुवाई में करीब 2500 सत्याग्रही पत्रा देवी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें मालूम था कि आगे खतरा था, फिर भी कदम नहीं रुके। इन सत्याग्रहियों में सहोदरा देवी भी थी। मध्य प्रदेश से आई थी। कम उम्र में ही पति को खो चुकी थी। हाथ में तिरंगा था। सत्याग्रह के दौरान उन्हें गोली लगी, लेकिन उन्होंने तिरंगे को कसकर पकड़े रखा। फिर थे सरदार करनेल सिंह बेनीपाल। उम्र सिर्फ 25 साल। आए थे पंजाब से। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वे भी सत्याग्रहियों के साथ पत्रा देवी पहुंचे थे। गोलीबारी शुरू हुई। करनेल सिंह आगे बढ़े और शहीद हो गए। वे अकेले नहीं थे। उस दिन पत्रा देवी में कई और सत्याग्रही भी शहीद हुए। मधुकर दामोदर चौधरी, बाबूराव होटलवाला, राजा भाऊ महाकाल, केवीपी पाठक, बापूलाल सेंडिया, ब्रिजनंदन शर्मा और राम सिंह। हर किसी की अपनी जिंदगी और अपना परिवार था, लेकिन मकसद सिर्फ एक था। वे गोवा की मुक्ति के लिए आए तो थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। उनका बलिदान गोवा की मुक्ति के इतिहास का हिस्सा बन गया और पत्रा देवी उनकी शहादत का गवाह बन गया। 1980 के दशक में गोवा सरकार ने उनकी याद में ये स्मारक बनाया। अब इस जगह को एक नया रूप दिया गया है। मूल स्मारक अपनी ही जगह है और उसके आसपास नए एलिमेंट्स और म्यूरल जोड़े गए हैं, ताकि उनकी कहानी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे और इन सत्याग्रहियों के परिवारों को भी भुलाया नहीं गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने खुद सरदार करनेल सिंह बेनीपाल के परिवार से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई। और ये पहल सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रही, दूसरे शहीदों के परिवारों को भी ये मदद दी गई। गोवा के मुक्ति के पहले शहीद बाड़ा राया मापारी को भी इस मौके पर याद किया गया। ये उनकी कुर्बानी को याद करने और उन्हें सम्मान देने की एक छोटी सी कोशिश है। वे गोवा को आज़ाद देखने आए तो थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। आज आज़ाद गोवा उन्हें याद करता है, उन्हें नमन करता है, क्योंकि गोवा की आज़ादी की कहानी उनकी कुर्बानी के बिना पूरी नहीं होती।